गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संधि आज हम कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में देखो सबसे पहले डेफिनेशन आती है, जब आ के बाद ए और ऐ ओ या औ आए तो दोनों स्वरों के स्थान पर क्रमशः ऐ औ आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले वृद्धि संधि में हमें देखना है कि अ के बाद जब ए आता है तो ऐ बनता है। ध्यान रखना, इसका उच्चारण होता है ऐ। अ के बाद जब ऐ आता है तब वो भी ऐ ही बनेगा। आ के बाद ए आता है तब भी वो ऐ बनेगा, और आ के बाद ऐ आता है तब भी ऐ ही बनेगा। चाहे कैसी भी कंडीशन हो, पहले टुकड़े में अ या आ होना चाहिए, दूसरे टुकड़े में ए या ऐ होगा तो वो मिलकर के ऐ ही बनेगा, ये वृद्धि आदेश हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम देखेंगे, अ के बाद जब ओ आता है तो वो औ बनता है। आ के बाद ओ आता है तब वो भी औ बनता है। अ के बाद औ आता है तो वो भी औ बनता है, और आ के बाद औ आता है तो वो भी औ ही बनता है। कैसी भी कंडीशन हो, अ आ के बाद ओ या औ आता है तो वो हमेशा औ ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनकी विशेष तौर से आपको मात्राएं ध्यान रखनी है। मात्राएं ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले ए की मात्रा हमेशा ध्यान रखना इस तरह से लगती है। ठीक है, एक मात्रा, और जब ऐ की मात्रा लगेगी उसके ऊपर दो मात्राएं लगेगी। किसी भी वर्ण पर एक मात्रा है तो ए की मात्रा कहलाएगी, और दो मात्रा है तो ऐ की मात्रा कहलाती है। ठीक है, नर्सिंग एग्जाम पढ़ा होगा आपने। फिर ओ की मात्रा जब भी लगेगी तो पीछे इस तरह से आपके ओ की मात्रा हो गई। देखो ए की मात्रा सीधी है, फिर इसमें आ की मात्रा के साथ एक ऊपर मात्रा लगती है तो वो ओ की मात्रा बनती है। ठीक है, और औ की मात्रा बनाने के लिए ये औ की दो ऊपर मात्रा और एक पीछे, ये बन गई औ की मात्रा। ये मात्राएं विशेष ध्यान रखनी है आपको, ये ऐ की है और ये औ की मात्रा डबल मात्रा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं कि अ आ प्लस ए ऐ तो मिलकर बनता है ऐ। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, अत्र प्लस एकः। ठीक है, यहाँ मैंने स्वर अलग किया, त्र में से अ बार आ गया और ए का ए बार आ गया। इन दोनों को जब मिलाया, अ के बाद ए आया तो क्या बन गया, ए बन गया। जैसे हमने स्वर अलग किया तो हम कौन सी संधि पहुंच गए, वृद्धि संधि। ठीक है, अब जब इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर त्र आधा रह जाए क्योंकि त्र में से हमने ए अ बाहर निकाल दिया तो त्र हलंत आ जाएगा। ये ऐ ऐसे कैसे, और ए यहाँ आ गया था तो कह बच गया। जब हम इनको जोड़ेंगे तो अत्रैकः, वर्ड क्या बन जाएगा, अत्रैकः। उच्चारण जो है मेरा अत्रैकः हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मत प्लस ऐक्यम। यहाँ पर देखो स्वर अ बार आ गया, त में से अ बार आ गया, इसमें से ए बार आ गया। ठीक है, इन दोनों को जब जोड़ा तो बन गया ए। अब यहाँ पर वही कंडीशन, त में से अ बार आ गया, त अलंत हो जाएगा, पीछे ऐ है तो हम जब इसको जोड़ेंगे तो म त में ऐ की मात्रा और क्यम मतैक्यम, और संधि हो गई वृद्धि संधि। नेक्स्ट देखो, अ आ के बाद ओ औ आता है तो बन जाता है औ। यहाँ पर देखो तंडुल प्लस ओदनम। ठीक है, तंडुल यानी चावल होता है, ओदनम यानी भी चावल होता है, बस पके हुए होते हैं। तो यहाँ पर अ बार आ गया और यहाँ ओ बार आ गया। अ और ओ बार आया, इसका मतलब संधि हो गई वृद्धि संधि। जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा औ। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो तंडुल, ल में औ की मात्रा जुड़ेगी, तंडुलौदनम, तो वर्ड बन जाएगा तंडुलौदनम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है दिव्य प्लस औषधम। दिव्य में से अ अलग किया हमने। ठीक है, औषधम में से औ अलग हो गया तो दोनों मिलकर बन गया औ। ठीक है, यहाँ पर देखो दिव्य, यह हलंत हो जाएगा क्योंकि हमने अ अलग कर दिया था, और पीछे ये मिलकर औ बन गया, और पीछे शदम ये वाला वर्ड ले लिया। जैसे हम इनको जोड़ेंगे तो अपने पास वर्ड बन जाएगा दिव्यौषधम, और जैसे ही डबल मात्रा आई है इसका मतलब है वृद्धि संधि है अधिकतर तो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने माँ में से आ बार आ गया, इसमें से ए बार आ गया, आ के बाद ए आया है, आ के बाद ए आया है, इसका मतलब वृद्धि संधि हो गई, और दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ए ही हो गया तो अपने पास यहाँ बच गया म हलंत वाला और वम। अब इनको जोड़ते हैं, म फिर ये ए की मात्रा और वम, मैवम, वर्ड क्या बन जाएगा, मैवम। नेक्स्ट देखो, महा है, इसमें से आ स्वर अलग हुआ। ठीक है, इसमें से ए स्वर अलग हुआ।
आ के बाद ऐ आया, इसका मतलब वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि है तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बच गया मह, और भी हलंत आएगा क्योंकि स्वर अलग हो गया, और स्वरयम। ठीक है, जब इनको जोड़ देते हैं तो बन जाता महेश्वर्यम। हा के ऊपर 2 मात्रा है क्योंकि ऐ की मात्रा है स्वरयम, तो यहाँ वर्ड बन गया महेश्वर्यम। नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ आ गया अ और यहाँ आ गया ओ। अ के बाद ओ आया, इसका मतलब वृद्धि संधि है, दोनों मिलकर बन जाएगा औ। ठीक है, यहाँ बच गया जल, हलंत क्योंकि यह अलग हो गया था, और गह। ठीक है, अब दोनों को जोड़ते, ज ल के पीछे औ है तो ये औ की मात्रा आ गई, और गह, जलाऊ गह। इस तरह से वृद्धि संधि होती है। कोई भी एग्जाम्पल आपको समझ में आता है, इस तरह से पूरे फॉर्मेट से करोगे तो आपको इजीली जो है उसका सही आंसर मिलेगा। मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये संधि कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो है क्लास में अगली संधि पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट है वृद्धि संधि में तो आप मुझे जो है जूम क्लास पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।